ओके डियर स्टूडेंट, टुडे जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा डिफरेंशिएशन है। आज हमें डिफरेंशिएशन करना है। होता क्या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x is called derivative or differentiation coefficient of y with respect to x, and this process of finding derivative is called differentiation. पहली बात, डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव ही कहते हैं। जब कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उसके साथ साथ चेंज होती है, तो हम उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? जैसे मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो उसको हम एफ डैश एक्स लेते हैं, जो आपने प्लस वन में किया होगा। उसकी वैल्यू क्या होती है? डी वाई बाई डी एक्स। वैल्यू को हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब जो इसमें क्वांटिटी y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पे जो y वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? x पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। y वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, मतलब अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो ये देखो मैंने नीचे लिखा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। बट अगर x में चेंज आता है तो y में भी चेंज आता है। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x पे डिपेंड कर रहा है, और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x में चेंज आता है तो y में चेंज आता है, ठीक है। तो इस dy बाई डी एक्स को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो हम किसी चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं तो किसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, विद रिस्पेक्ट लेते हैं। जैसे कोई वॉल्यूम है, आपको पता स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? सबको पता स्फीयर का रेडियस r है, उसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम है स्फीयर का। अब सोचो, अगर ये स्फीयर इंक्रीज होना शुरू हो जाए, ये स्फीयर बढ़ना शुरू कर दे, तो क्या बढ़ेगा? उसका रेडियस बढ़ेगा। अगर ये स्फीयर इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो उसका रेडियस इंक्रीज होगा। रेडियस इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अगर स्फीयर इंक्रीज कर दे, बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसका रेडियस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जब रेडियस इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। मतलब अगर रेडियस में चेंज आया तो वॉल्यूम में चेंज आया, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो चेंज किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे v आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, r इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर r में चेंज आ रहा है तो v में भी चेंज आएगा, तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव। वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। तो यहाँ पे भी मैं सेम वही चीज बता रहा हूँ आपको। जैसे ये एफ डैश एक्स, तो उसको मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब चेंज हो रहा है, तो y की वैल्यू इसके इक्वल एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स भी लिख सकते हो। ये प्लस वन में कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने किए होंगे, ये वाले, कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है कोई चीज चेंज ही नहीं कर रही। कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0। अगर x की पावर n आता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? n आगे आता है, उसकी पावर में 1 माइनस हो जाता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a होता है, ठीक है। तो और कुछ भी डेरिवेटिव जो आपने कर रखे हैं प्लस वन में आपको पता होंगे शायद, प्लस वन की ही है डेरिवेटिव। जैसे अब आता है log x, डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। tan x का डेरिवेटिव होता है secant square x। उसी तरह secant x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant x का डेरिवेटिव होता है secant x tan x। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosecant square x। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec x cot x, ठीक है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव। एक लेibniz रूल आता है, प्रोडक्ट रूल, मतलब अगर हमने दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है? अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो पहली क्वांटिटी आगे आती है, फिर दूसरी क्वांटिटी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, फिर वी वी आगे आएगा, फिर यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स। इस तरीके से हम डेरिवेटिव लेते हैं अगर दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई कर रही है। अगर दो क्वांटिटी आपस में डिवाइड करती है तो उनके डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? नीचे बी स्क्वायर आता है। अगर दो क्वांटिटीज आपस में डिवाइड कर रही है तो नीचे बी स्क्वायर आता है, फिर v आगे आता है u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u आगे आता है, फिर v का डेरिवेटिव। पहले नीचे v का स्क्वायर, v आगे आता है u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u आगे आता है v का डेरिवेटिव। तो यह है क्वाड्रेटिक रूल जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है बेटा चेन रूल। चेन रूल भी आपने कई बार किया होगा। जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव लेते कैसे हैं? सबसे पहली बात एक याद रखनी, इसको मैं लेके बताता हूँ। पहले डेरिवेटिव होता है पावर फंक्शन एंगल, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। पावर फंक्शन एंगल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया जाता है। कैसे? जैसे ये डेरिवेटिव लेना है मैंने, साइन एक्स की होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, ठीक है।
तो पहले पावर का होगा, पावर आ गई, जब पावर आ गई तो पावर में से 1 माइनस हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पावर का हो गया। फिर पावर के बाद दूसरी क्वांटिटी आती है फंक्शन। फंक्शन क्या है यहाँ पे, साइन एक्स, साइन एक्स। फिर उसके बाद बचता है तीसरा एंगल, साइन एक्स का एंगल क्या है, एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव। ये 3 चीज़ों में होगा, पावर, फंक्शन, एंगल। तो उसका डेरिवेटिव लिखते कैसे हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो उसको लिखा जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। आगे चलते, पावर, फंक्शन, एंगल का मैंने लिखा नहीं, एंगल का लिख दो, चाहे एक ही बात है, एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है। अब ये क्वांटिटी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर क्यूब, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 3 आगे आएगा, 3 आगे आया, फिर उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, पावर का हो गया। फिर उसके बाद फंक्शन का, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो उसका डेरिवेटिव अलग आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। चाहे आप डी बाई डी एक्स लिख दो, चाहे आप कैपिटल डी लिख दो, एक ही बात है, डेरिवेटिव होता है उसका मतलब। ठीक है, चाहे आप डी बाई डी एक्स लिख लो, चाहे आप कैपिटल डी लिख लो। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 5x, 5 कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 5 तो कॉन्स्टेंट है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 2x प्लस 5, इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव हमने लेना, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पहले फंक्शन का लेंगे, पावर तो है नहीं, फंक्शन है साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस हो गया। उसके बाद एंगल का, एंगल क्या है, पावर है नहीं, पावर का लिया नहीं, फंक्शन क्या है साइन, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फिर एंगल का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0, तो मेरे पास क्या आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये होल डेरिवेटिव आ गया इसका। ठीक है, आगे डिफरेंशिएट करना है, कुछ फॉलोइंग फंक्शन हमें दिए हुए, e की पावर एक्स स्क्वायर, फंक्शन दे रखा है e की पावर एक्स स्क्वायर। तो पहले डेरिवेटिव का रूल आपको पता है क्या होगा, पावर फंक्शन एंगल। ठीक है, तो इसमें होल पावर नहीं है, सिर्फ पहले फंक्शन है, मतलब पहले हम e की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, e की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको पूरे को x मान लो, e की पावर एक्स का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। फिर उसकी एंगल का होगा, एक्स स्क्वायर क्या है, d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, और जैसे e रूट एक्स, पहले इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले ये पूरे फंक्शन का होगा e की पावर रूट एक्स, फिर इसका एंगल क्या है, डेरिवेटिव का रूट एक्स, लग वो पावर रही है बट वो बेस का एंगल है, डेरिवेटिव रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे होता है, एक्स की पावर 1/2, 1/2 आ गई, उसकी पावर में 1 माइनस हो जाएगा, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, और ये एक्स की पावर माइनस 1/2 नीचे चला गया, क्या हो गया, एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर 1/2 क्या था, रूट एक्स। तो इस तरीके से रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, जो हमने सीधा पुट कर दिया, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं, फंक्शन e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा, सबसे पहले e की पावर साइन एक्स वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, आ गया, सबसे पहले e की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव वैसे रहेगा, फिर डेरिवेटिव और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये बड़ा डेरिवेटिव है e की पावर साइन एक्स का, वैसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। कुछ और है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, डेरिवेटिव कैसे लेंगे लॉग साइन एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। तो पहले पावर का होता है, पावर है नहीं, तो फंक्शन क्या है, लॉग साइन एक्स, तो इस पूरे को x मान लो, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। फिर एंगल क्या है उसका, एंगल है साइन x, फिर साइन x का डेरिवेटिव होगा, log इसको पूरे का x मान लो ना, साइन x को x मान लो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, cot x। जैसे e की पावर रूट 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले e की पावर रूट 10x का डेरिवेटिव वही रहेगा, e की पावर रूट 10x ये रहेगा, उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव, उसके बाद उसके सॉरी एंगल का, ये पूरा फंक्शन है, उसका एंगल रूट 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x की पावर 1/2, और उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले पावर का होगा, देखो इसका डेरिवेटिव सबको लेना आता है, 10x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कैसे लोगे आप, 10x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले पावर आगे आएगी, फिर उसकी पावर 1 माइनस हो जाएगा, पावर का हो गया, फिर फंक्शन का आएगा,
फिर एंगल का आएगा। एंगल का हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लेते नहीं हम, सीधे लिखते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये आ गया tan x की पावर आ गई 1/2 -1/2 -1/2, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है। तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर x 1/2, सॉरी मल्टीप्लाई के साथ सीकेंड स्क्वायर x 1/2, और tan x की पावर -1/2 नीचे जाके क्या बन गया रूट tan x। तो ये डेरिवेटिव है tan x की पावर 1/2 का 1/2 सीकेंड स्क्वायर x रूट tan x। तो मैंने इसको सीधा ही इसको सॉल्व करके इतना लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर x 2 रूट tan x, इस पूरे का डेरिवेटिव। तो ये आ गया। आगे x tan x इनवर्स x का डेरिवेटिव कैसे होगा, x tan इनवर्स x, देखो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, x tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy/dx, uv का फॉर्मूला लेंगे। अभी ये दो वेरिएबल्स हैं, इसको u मान लो, इसको v मान लो। और मैंने आपको बताया जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं uv का फॉर्मूला लगता है। कैसे रहता है uv का फॉर्मूला, uv का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पहले u आगे आता है, फिर v का डेरिवेटिव, फिर v आगे आता है, फिर u का डेरिवेटिव। यहाँ पे u क्या है x, v क्या है tan इनवर्स x, v क्या है tan इनवर्स x, x क्या है डायरेक्ट x क्या है x, u क्या है x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1 प्लस x के और x का डेरिवेटिव 1। तो ये आ गया बड़ा डेरिवेटिव uv का फॉर्मूला के, इसको मैंने कर रखा है। तो uv का फॉर्मूला का दिया x tan इनवर्स x का, x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x डेरिवेटिव x का x tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x के, प्लस tan इनवर्स x का वैसे ही रखा, x का डेरिवेटिव 1। तो सॉल्व करके इतनी वैल्यू आ गई। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x के, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 - x के, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1। ये कुछ ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव हैं। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x स्क्वायर होता है, cos इनवर्स x का -1/√1 - x स्क्वायर होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, cot इनवर्स x का -1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, secant स्क्वायर इनवर्स x का 1/x रूट x स्क्वायर -1 होता है, और cosecant स्क्वायर इनवर्स x का -1/x रूट x स्क्वायर -1 होता है। ये फॉर्मूले शायद अच्छा ये फॉर्मूले आपको आए नहीं होंगे ना, क्योंकि ये फॉर्मूले तो क्या कहते हैं अब शुरू हुए हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो शायद अब शुरू हुई है, +1 में शायद नहीं थी ये, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अब शुरू होती है। तो इसके फॉर्मूले आपने याद रखने सबके जो मैंने लिखे हुए हैं ये सारे। कुछ और है आगे, जैसे fx = √1 प्लस sin x 1 - sin x। तो इसके डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं लेने किसी ने, पहले इस पूरे को सॉल्व करोगे आप, रैशनलाइजिंग का फॉर्मूला लगा के पहले इसको सॉल्व करोगे। इसको डिनोमिनेटर को उल्टा कर दो, 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x, ऊपर बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, नीचे a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। 1 माइनस sin स्क्वायर x के इक्वल होता है cos स्क्वायर x के इक्वल। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर से रूट कट गया, तो हमारी वैल्यू आ गई 1 प्लस sin x ओवर cos x। और अलग अलग कर दो, 1 ओवर cos x प्लस sin x ओवर cos x, 1 ओवर cos x secant x, sin x ओवर cos x tan x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x, secant x का डेरिवेटिव क्या होगा secant x tan x, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x हो गया। अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, log sin x की पावर स्क्वायर का, इसका मैं बताता हूँ। log की पावर sin x का डेरिवेटिव लेने के लिए पेज fx की वैल्यू दे रखी है आपको, log sin x का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव होगा कैसे, पहले पावर का होगा, पावर में 1 माइनस हो गया, फिर फंक्शन का, फंक्शन क्या है log sin x। तो ये डेरिवेटिव हो गया 2 log sin x। अब इसका क्या होगा, अब इसमें ये पूरा फंक्शन है, इसको log मान लो, इसको x मान लो पूरे को। तो log x का डेरिवेटिव क्या था 1 ओवर x, फिर उसके बाद उसके एंगल का sin x का, sin x का डेरिवेटिव था cos x, या क्या 2 log cos x ओवर sin x cot x। तो ये बेटा प्रैक्टिस हमें ये आपने खुद करनी है, मैंने शीट PDF भेज दूंगा इसकी, ओके।